हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य के अध्याय 5। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन में आने वाले अतिथि की पूजा सभी को करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गरम करके और पीटकर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक ही नहीं रहते। उसी तरह जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक ही जैसे नहीं रहते। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं, कार्यालय में काम नहीं करना चाहता, जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है, वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पड़ा हुआ है वह व्यक्ति मीठे बोल नहीं बोल सकता। जो सीधी बात करता है वह धोखा नहीं दे सकता। मूर्ख लोग विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को पैसा देखभाल के लिए देने से पैसे का नाश होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है और किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त करते हैं। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त कर देती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है। अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्या अर्जन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना हमेशा रहती है। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती हैं। सही में सब कुछ सत्य पर ही आश्रित रहता है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवी है वह चंचला है। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितने समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर यदि पक्की है तो यह है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे बड़ा धूर्त है,
कौवा पक्षियों में सबसे बड़ा धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में सबसे धूर्त है और औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। ये सब आपके पिता हैं, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया है, जिसने आपको पढ़ाया है, जिसने आपको भोजन दिया है और जिसने आपको भयपूर्ण स्थितियों से बचाया है। इन सबको अपनी माताएं समझें, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ और आपकी माँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।